नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव महादेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान सागर महाराज की आचार्य संघ की गुरुदेव का तप तपते तन क्षीण हो, तप तपते तप क्षीण हो, दान दिए धन क्षीण, प्राण क्षीण संन्यास में तीनों हुए न क्षीण। आज तप धर्म है और तप धर्म की विशेषता बताते हुए आचार्य भगवंत तप का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के सीढ़ी पर बैठ जाओ। तप का मतलब ये नहीं है कि तुम सूरज के सामने जाकर के खड़े हो जाओ। तप हमारे आचार्य भगवंत कहते सम्यक प्रकार तप, सम्यक प्रकार से किया गया तप ही तप है, अन्यथा बाकी तो सब मिथ्या तप है। सम्यक प्रकार सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन सहित किया गया तप ही हमारा तप वास्तविकता कहलाता, नहीं तो बाकी के वास्ता समझ लेते हैं लोग। तप की विशेषता बताते हुए आचार्य ने कहा कि वास्तविकता में 2 प्रकार का तप हुआ करता है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग तप जो होता है बाहर से तपाया जाता है और अंतरंग तप जो होता है वो अंतरंग से तपाता है। तपना दोनों तरफ से होता है। बाहर से तपने से शरीर की तपन आ जाती है और अंतरंग से तपने से आत्मा तप जाती। तपने में दोनों की विशुद्धि बहुत आवश्यकता हुआ करती है। यानी जब तक परिणामों के अंदर विशुद्धि नहीं होगी तब तक तपस्या करना व्यर्थ है। आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मित्र इष्टजन छोड़े, समाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके फिर भी अगर मन में इच्छाएं लगी रही, मन में विचार लगा रहा, मन में मेरे परिवार, मेरा घर, मेरी मित्रता, मेरे ये सब लोग लगे रहते तो फिर वो घर नहीं छूटा। वो घर नहीं छूटा, मात्र शरीर से घर छूटा है। और जैसे ही आपके कोई परिवार वाले पहुंच जाते हैं तो तुम तुरंत पटापट पट 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 पीछी मारना चालू कर देते, अरे तुम बहुत दिनों बाद आई, बहुत मुस्कान और चेहरे की हलक हो जाता है। तो कहते तुमने अभी घर नहीं छोड़ा है, अभी मात्र क्या, अभी मात्र सिर्फ शरीर से ही आप छोड़े हैं, लेकिन मन से घर नहीं छूटा। आपको शायद पता होगा, हम एक बीच में भी कहानी बताए थे कि राजा श्रेणी का पुत्र, रानी चिलना का पुत्र, नाम था वारिशेन। उनका एक मित्र था, वो मित्र को भी साथ में बन ले गए।
वो मित्र को जो है वन में ले गए, और वन में ले जाने के पश्चात होता ये है कि दोनों ने दीक्षा ले ली। दोनों ने जब दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के पश्चात में कई दिनों के 10-12 साल हो गए, लेकिन कानी स्त्री ना छूटी। सब तो छूट गया लेकिन वो स्त्री ना छूटी। वो स्त्री के मन में उसका अटका रहा, चर्या करता रहा। मुनि परंपरा, मुनि शादी करते करते कहते उस वहीं एक दिन उनके जो निराज थे, रानी चेलना के पुत्र मुनि बने थे, पारिश्यन निराज थे, उनके मन में विचार आया कि इसके मन से अभी स्त्री नहीं छूटी। घर तो छूट गया, सब छूट गया है, लेकिन स्त्री नहीं छूटी। तो उसने कहा ठीक वही बात नहीं है। तब उन्होंने कहते हैं कि घर पहुंचते हैं, घर जाकर के महल में संदेशा पहुंचाया जाता है। रानी चेलना के लिए संदेशा पहुंच जाता है और कहती है कि मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं गृहस्थ जीवन की, 32 रानियां थी, बड़ी सुंदर सुंदर रानियां थी, उनको उन सभी को तैयार किया जाए और तैयार करके बुलाया जाए। ठीक संदेशा पहुंचा। माँ थोड़ी डगमगाई, माँ के मन में कुछ शंका आई, कहीं ऐसा तो नहीं इसके मन में तपस्या करते करते रानियों के प्रति भाव तो नहीं बिगड़ गए। तब उसके मन में का विचार किया, नहीं ऐसा तो नहीं। तो देखते हैं, परीक्षा करने के लिए रानी ने क्या करा, एक लकड़ी का सिंहासन रखा और एक स्वर्ण निर्मित सिंहासन रख दिया। बढ़िया सुंदर है। अगर ये लकड़ी के सिंहासन पर बैठेगा तो समझ लेना इसके मन में किसी प्रकार का राग भाव नहीं है, और ये स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ गया तो समझ लेना इसके मन में कुछ मन विचार आया। मन में विचार था, माँ के मन में विचार ममता थी। कहते हैं बाकी सारे मुराद जो है अपने मित्र सहित वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में स्वर्ण के सिंहासन पर मित्र बैठ गया और वो लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गया। माता के मन में विचार समझ में आ गया कि मेरा बेटा अभी भी शुद्ध है, उसके मन में किसी भी प्रकार का राग नहीं उत्पन्न हुआ है। तो बस वो समझ जाती, ठीक है। रानियों को प्रतिष्ठित किया गया और सारी रानियां सामने आती हैं, और आने के बाद एक से एक सुंदर रानियों को देखता गया। वो जो मित्र था देख देख करके वह अंत में बाकी सारे निराश उससे कहते हैं, बताओ कौन सी रानी चाहिए आपको? तुम्हारा मन कानी रानी, कानी के चक्कर में पड़ा। तब कहता नहीं, चलो उठो, बोले बन की ओर चलना है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, तपस्या की ओर चलना है, तप करना है। तो तप करते समय मन में अगर किसी प्रकार का संकल्प विकल्प अगर आ सकता है, मन में किसी भी प्रकार की इच्छा अगर हो जाती है, तो वो इच्छाएं हमें कहीं ना कहीं भटका दिया करती हैं, कहीं ना कहीं हमें संसार में भ्रमण करा दिया करती थी। इसीलिए कहा आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कही तप के लिए कहा जाता है। जैसे मटका मिट्टी का बन करके तैयार हो जाता है, मिट्टी का बन करके तैयार हो जा, जब तक वो पकेगा नहीं तब तक तुम्हारे पानी भरने के योग्य होता क्या? होता क्या? नहीं होता। तो तपाने की एक विधि है, उसे गर्म करने की विधि। ऐसा नहीं कि उठाया ले जाए, आग में पटक दिया उसको, तभी फूट जाएगा, तभी कोई काम करनी है। उस विधि को जाने बगैर अगर आप तपाने की कोशिश करेंगे तो वो तप नहीं होगा। जैसे स्वर्ण मिट्टी के अंदर में पड़ा हुआ है और मिट्टी के अंदर में स्वर्ण है, तो उसको शुद्ध सोना बनाने के लिए भी आपको उसे तपाना पड़ेगा। लेकिन तपाना कैसे पड़ेगा वो सुनार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध सोना जो बनाएगा वो वही बनाएगा। इसी प्रकार से हम भी जब सम्यक तत्व को, तपों को, तो व्रतों को धारण कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कई बार हम लोग देखते हैं भगवान के पास सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान मेरा ये व्रत है, मेरा आज इससे उपवास है, मेरा ये है, मेरा वो है। हम अनेक ऐसे नियमों को ले लेते हैं, लेकिन क्या भगवान तुम्हें कोई विधि बताए? क्या हुआ? कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हम गुरुओं से नहीं छोड़ करके भगवान की, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे तो और कुछ फंस ना जाए।
तो जब वो ग्रह नियम टूट जाता है, और जब नियम टूटता है, भगवान से लिया हुआ आपका नियम होता है, तब मुनिराजों के पास आप जाते, महाराज प्रायश्चित दे दो। तो महाराज कहते किससे नियम लिया? बोलते भगवान से। मैंने जाओ भगवान से ले लो। तो जिन 3 लोग के नाम से नियम लिया तो प्रायश्चित देने का अधिकार मेरा तो खत्म। मैं कहा उनके आगे, भैया वो तो 3 लोग के नाम। तो हम लोग क्या करते, मन मर्जी से 1 माला फिर ले, 2 माला फिर ले, 4 माला फिर ले, बस ऐसे अपने मन में जो है वैसे ही उठा करके चल देते हैं। जिस प्रकार से हुआ कर, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो ये तपस्या जो है, वो तपस्या सम्यक प्रकार से हुआ करती है, और सम्यक प्रकार से किया हुआ तब ही हमें फलदायक हुआ करता है। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत उपयोगी हो जाता है बंधुओं। कोई भी व्रत उपवास नियम लेते समय गुरु के समक्ष जाना, गुरु के समक्ष हाथ जोड़ना, और अगर भगवान के सामने आपने ले भी लिया है तब भी गुरु के पास जाना, गुरु से कहना कि भगवान, हे गुरुदेव, मैंने ऐसे ऐसे भगवान के सामने नियम ले लिया था, गुरु नहीं थे इसीलिए मैंने ले लिया था, और अगर आप मिल गए हैं तो मेरा आज से और अभी से जो दिनों से मैंने पालन करना, वो सारे का सारा वृत्तांत गुरु को बता देना चाहिए। अगर उसमें कमी होगी, कुछ त्रुटि होगी, कुछ आप व्रत उपवास आदि जो करते उसमें कम ज्यादा अगर कुछ रहता है तो वो मुनिराज आपको संबोधन के तौर पर बता सकते हैं, भगवान आपको बताने वाले नहीं है। आप जिस तपस्या की बात कर रहे हो तब वह उपवास जिसको कहते हैं, उपवास आत्मा के वास जिसका वास होता है उसका नाम है उपवास। आपका वास कहाँ है? आपका वास कहाँ है? आपका वास दुकान में है, आपका वास घर में है, आपका वास परिवार में है, आपका वास मित्र इष्ट मित्र जनों के अंदर में है, तो वो उपवास नहीं है, लंघन है। मात्र आप शरीर को पीड़ा दे रहे हो। आप मात्र शरीर को पीड़ा दे रहे हो, और शरीर को पीड़ा देने से शरीर कट सकता। मैंने आपसे अभी बीच में स्टार्टिंग करते ही कहा था, तप तपते तन छीन हो, दान दिए धन छीन। आप तपस्या करेंगे तन छीन हो जाएगा, शरीर छीन हो जाएगा, लेकिन आप मात्र शरीर को छीन कर रहे हैं। वास्तविकता उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वास्तविकता ध्यान रखना, अभी तक जो हुआ सो हुआ। आगे जब कभी भी व्रत उपवास आदि लो, जब कभी भी नियम आदि लो, तो गुरु के पास जाकर के पहले निवेदन करना, एक श्रीफल ले जाकर के उनके साथ में पहुंचना, उनके पास जाकर के कहना, तत्पश्चात आपको अगर भगवान आदि अगर मुनराज है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उस प्रकार से लेकर के आगे बढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि आपका व्रत अगर उपवास आदि है, तपस्या आदि जो आप कर रहे हैं, तो वो टूट जाएगा, तो उसका प्रायश्चित देने के अधिकारी हमारे गुरुराज हुआ करते, ना कि भगवान। समझ में आ गया? तो इस तपस्या की हम चर्चा कर रहे हैं। खरा सोना बनना है, सोना बनने के लिए आपको विधि जानना है, और विधि जाने बगैर सोना, मिट्टी में से सोना निकालना है, और मिट्टी में से सोना निकालना है तो उस विधि को जाने में, उस विधि के अनुसार अगर तपाओगे तो उसके अंदर मिट्टी में से सोना निकल आएगा, अन्यथा नहीं तो क्या, सोना भी गया और मिट्टी भी गई, दोनों चले जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा था, इसी प्रकार से तपना है, तपने के लिए सोना खर करके 16 आने 24 कैरेट का सोना आपको बनना है। तो आपके लिए पहले गुरु चरणों में पहुंचना होगा, गुरु सानिध्य पहुंचना होगा, गुरु से नियम आदि लेने होंगे। इस प्रकार से आइए हम आगे चलते हैं। उत्तम तप 7वां दिन है, और 7वां दिन कहता, मैं आपसे कहना था, तप तपने से धन छीन हो, दान दिए धन छीन, प्राणी छीन संन्यास में तीनों हुए न छीन। देखो, तपस्या करोगे तन का छीन हो जाएगा, दान दोगे तो धन का छीन हो जाएगा, प्राणी और प्रकार से संन्यास आदि करते प्राण छीन हो संन्यास में, संन्यास आदि लेकर के आप जो है प्राण छीन करने के लिए, लेकिन तीनों छीन नहीं हुए। हमारे आचार्य कहते नहीं हुए। शरीर छीन हो सकता है, लेकिन अंदर का मनोबल जो है वो कभी छीन नहीं होता है। जब जिसका मनोबल पक्का है वो कैसे छीन हो सकता? दान देने से धन छीन होता है जिनके मिथ्या दृष्टियों के, जिनके धन 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 के पीछे लगा, उनका धन छीन होता है। लेकिन वास्तविक सम्यक दृष्टि धन जो होता है वो तो जानता है कि मैं अगर इस हाथ से दूंगा तो इस हाथ से मेरे पास भर भर के आने वाला है।
आने वाला है कि नहीं आने वाला है? वो देता है दान थोड़ा सा, और दान के प्रभाव से वह इतना सारा पुण्य कमा लेता है, और पुण्य के प्रताप से वो धन परिवर्तित होकर के आ जाता है। दान एक हाथ से दिया, एक हाथ से अपने हाथ चला आता है। इसलिए कहा जाता है कि झीरे कुएं के अंदर में झीर ना हो तो कुएं के अंदर झीर ना हो तो कुआं कोई काम का है? नहीं है, बेकार है, कुआं बेकार है। इसी प्रकार से दान के अंदर, हम जो धन के अंदर में अगर दान ना हो, धन आप अगर कमाते हैं और अगर धन कमाते कमाते जोड़ते जोड़ते लगते चले जाते हो, अगर आप दान नहीं देते हैं और दान भी सत्पात्र आदि को नहीं देते तो वो धन भी बेकार है। तुम्हारे साथ जाने वही के करोगे, बनोगे। ओम शांति। कौन से? एक सर बनोगे, क्या करो उसकी सुरक्षा का? देखे ना आप लोग कई कई जगह पर देखे, मटके मटके धन निकलता है, उनके ऊपर बैठे रहता है, क्या तो जोड़ जोड़ के रखोगे तो वही बनोगे, और क्या बनने वाले हो? क्योंकि जो दान करता चला जाता है वो आगे चलते ऊपर चला जाता है, ऊपर उड़ जाता है, आदि देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है, आदि आदि भवों को प्राप्त करता चल। तो दान से जो है धन घटता नहीं है, धन बढ़ता चला जाता है। प्राणी नहीं, संन्यास लेने से प्राण छीन नहीं होते हैं। बोलते आपको लगता जरूर, लेकिन लोगों को लगता है अरे महाराज आप इतनी तपस्या, आप इतने प्राण संन्यास ले लिया, संन्यास के लिए प्राणों को छीना, इतनी जल्दी मरने के लिए संन्यास ले। नहीं, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संन्यास पूर्वक मरण कर लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए अजर और अमर हो जाया करता है। और जो व्यक्ति, समझ में आया? बताओ कौन सा मरना अच्छा है, संन्यास पूर्वक मरण करना कि घर में बैठ करके मरण करना? तो आप सोचते विचार करनी है संन्यास पूर्वक मरण करने, व्रत आदि संयम आदि लेने के लिए। तो मैं आपसे यहाँ पर जो चर्चा कर रहा था, 7वां दिन ही, 7वां दिन तपस्या की बात कहती है। वास्तविकता बहुत अच्छी बात कही है। हिंदू समुदाय के अंदर में, गीता के अंदर में 3 प्रकार के तप कहे हैं। मैं जैनों की नहीं बात कर रहा हूं, जैनों की बातें आगे करूंगा। 3 प्रकार के तप कहीं हैं, वो 3 प्रकार की तप की व्यवस्था कहते हैं कि पहले जैसे तप जो है, पहला तप तामसिक तप है, दूसरा तप राजसिक तप है, और तीसरा तप जो है सात्विक है। तामसिक तप का मतलब होता है कि आपने जो तप किया है, वो लोग कहते हैं, वो लोग बता रहे हैं, पंचाग्नि आदि तो जो तप करते हैं वो तप आप के लिए करते हैं तामसिक तप है। नीचा, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को वशीकरण आदि करने के लिए, किसी को तप के इस प्रकार से भावना से तामसिक तप किया करते हैं। कभी कभी आप लोग भी तामसिक तप कर लिया करते हो। जैसे पर्युषण पर्व आ रहे हैं, किसी ने एक आसन किया तो हम कम से कम उपवास कर लेंगे। हम किसी को देखा देखी, समझ में है? देखा देखी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति तपस्या करता है, वो व्यक्ति तप जो है वो तप नहीं, हो तो तप तो अंदर ढंग से होता है, तामसिक तप कहा जाता है। मैं किसी से कम नहीं, इस प्रकार से भावना से कि तप जो है वो तप वास्तविकता वह संसार का कारण बनाया करते हैं। दूसरा तप हुआ था राजसिक तप। राजसिक तप ये होता है कि नहीं कि आप जो है ख्याति, लाभ, पूजा आदि के लिए तपस्या करते हैं। मैंने बीच में भी कहा था, उन लोगों के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको। ये राजसिक तप है। राजसिक तप का मतलब होता है संसार की प्राप्ति, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति, मनोकामना सिद्धि आदि। आप तपस्या करते हो, मैंने ये उपवास किया है, मैंने ये व्रत लिया है, इसके लिए लिया है, किसके लिए? घर की शुद्धि हो, घर में धन दौलत हो, घर में तपस्या आदि हो, आदि आदि। मैं इस प्रकार से करता, मेरा राज शायद ठाट वाट पड़े, मेरे लोगों के बीच में प्रभाव जमे, लोग मुझे जाने, इस प्रकार से सम्मान जिसको कहते हैं, सीधी सीधी सी भाषा में कह दो, ख्याति, लाभ, पूजा के आदि के लिए जो व्यक्ति तपस्या करता है वो तप, कौन सा तप है? राजसिक तप है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा सात्विक तप। और सात्विक तप के अंदर में कहती हैं अपनी अंदर की विशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सात्विक तत्व के अंदर, तप के अंदर में क्या होता है? केवल मात्र विशुद्ध भावना बनाने के लिए व्रतों का आचरण करना, वही श्रेष्ठ कल्याणकारी हुआ करता है। और वही कल्याण अपनी स्वयं की, दूसरों की नहीं करना।
इसकी कल्याण की भावना से आपने किया हुआ तप जो है वो सात्विक तप हुआ करता है। इस प्रकार से तपों के माध्यम से कहा जाता है, ये तो अन्य धर्मों के अंदर में कहा तो उसमें कहीं पढ़ा था हमने, लिख बताया तुमको। तो है आगे कहते हैं जैन धर्म के अनुसार तपों की व्यवस्था आचार्य उमा स्वामी तत्वा सूत्र के अध्याय के अंदर में कहते हैं 6 बहिरंग और 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। 6 बहिरंग कौन सी? अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सय्यासन, काय कलेश, यही है ना? दूसरे तो नहीं है, यही है। अनशन यानी अनशन कहता है कि वास्तविक भोजन के अविधि अनशन नहीं कर, भोजन की खोज में नहीं जाना, यानी अनशन कहता है जैसे मुनिराज हमारी जो होती हैं वो अचानक, यदि आज हमारा उपवास है, अनशन कर लिया, अचानक कह दिया, पता नहीं किसी को कुछ पता नहीं था, किसी ने कहीं ना तो पूछा ना करा, बस कह दिया आज हमारा भोजन की खोज में नहीं जाते, भोजन मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमारा उपवास। अनशन तप की व्यवस्था कहते हैं। अमोदर्य तप कहता है शरीर की ममता को त्याग करके दूसरी दूर करने के लिए, भूख की दूर कर कम भोजन करना। कितना? तुम तो कहते नहीं महाराज और खाओ, यहां कहते हैं कम भोजन करना, यानी कि मन की इच्छाओं को मारने के लिए भोजन कम किया जाता है, यानी कि आपके कहने के लिए नहीं। कभी कभी होता यह है कि हम मन में इच्छा होती है और खा लें और खा लें, पेट में भरता चला जाता है, लेकिन पेट कहता नहीं 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 भैया बस करो बस करो बस करो, लेकिन कहता मन कहता नहीं, तो मन को समझा देते, समझाने की बात कहते हैं। इसलिए अमोदर्य तप कहता शरीर की ममत्वता राग आदि भावों को हटा करके मन की शुद्धता बनाते हुए बने की कम खाना। कितना कम खाना? जैसे भूख आपकी 4-2 रोटी की है तो 1 ही रोटी खाना। पानी मत पी लेना, नहीं तो पता चलेगा पानी पानी दब 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 पानी पी कर फिर भर लिया, और दूसरी वस्तुएं खा ली, रोटी खाए तो कहते नहीं बोला, यानी एक आपका आधा पेट भोजन या आधे ऊपर से जितना भी हो सके, यानी भूख से कम भोजन करना, उसका नाम ही क्या? अमोदर्य तप उसको कहा जाता है। व्रत परिसंख्यान, व्रत संख्यान के कहता है कि वह विधि लेकर के निकलना। क्या करना? विधि लेकर के निकलना। विधि कैसे लेकर के निकलना? कुछ भी विधि लेकर के निकल सकता है। साधु जब भी निकलता है बिना विधि के नहीं निकलता। एक बार उस विधि की बात आई तो शांति सागर जी की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों। शांति सागर जी महाराज जो थे वो महाराज जो है एक बार जो है ऐसी विधि लेकर के निकल गए, और निकल गए तो निकल गए, उन्हें कोई लेना देना था। विधि लेके निकल गए, कितने सारे चौके लगे थे, उतने सारे चौकों के अंदर में घूम घूम के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 17 18 दिन तक चौका चलते रहे लोग, तब भी वो विधि ना मिली। कितने चौके होंगे उस समय पर विचार करो। शांति सागर जी की बात कहते हैं तो सब इतने सारे चौके फिर भी महाराज को विधि ना मिली। संयोग देखिए, एक बैल आया और किसी के दुकानदार के यहाँ गुड़ की भेली रखी हुई थी, वो भेली में अपना सिंग फंसाया। क्या करा? भेली रखी हुई थी और अपना सिंग फंसाया, और सिंग फंसाया तो जो लोग परगान कर रहे थे उनके पीछे जाके खड़ा हो गया। बस महाराज की विधि मिल गई, महाराज पूरा। ऐसे कई किस्से शांति सागर जी महाराज जी के जीवन का हम लोगों को उदाहरण देते हैं कि मुनिचर्या क्या होती है और किस प्रकार से होती है। लेकिन आज हम लोगों ने हमारे मुनिराजों को क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या किया? मुनिराजों को मंदिर में ही दंतोली की। बताओ उनका महाराज का तीसरा व्रत परिसंख्यान नाम का हुआ है क्या? व्रत परिसंख्यान नाम का व्रत है, यानी कि 12 प्रकार के तपों के अंदर में तीसरा नंबर का तप है। अब वो तपस्या कैसे पूरी हो?
इसका भागीदारी कौन है? श्रावक है साधु? श्रावक है साधु? श्रावक। लेकिन कितना भी जगाओ, कितना भी हिलाओ, तुम्हें हिला हिला के कितना भी हिला डाले, लेकिन तुम हिलने वाले कस से मस नहीं होते हो। तुम्हारे अंदर में किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है धर्म के प्रति। तुम्हारे अंदर में किंचित मात्र भी साधुओं के प्रति प्रेम नहीं है। सिर्फ तुम तो साधुओं को बांटना जानते हो। मैं जो शब्द कहता हूं, मैं कभी कभी कह देता हूं, तुम सिर्फ साधुओं को बांटना जानते हो। और हम साधुओं के प्रति भक्ति, और सच्चा श्रद्धावान व्यक्ति वही होता है कि घर पे आए हुए अतिथि को भूखा नहीं लगता, दूसरे पड़ोसी के घर में नहीं भेजता। समझ में आया? घर पे आए हुए अतिथि को पड़ोसी के घर में नहीं भेजता, भूखा नहीं लगता है। वो तो अतिथि सत्कार किया करता है, और वही अतिथि सत्कार वास्तविकता अतिथि सत्कार हुआ करता है। तो ध्यान रखना, वर्तपति संख्यान की चर्चा कर रहा हो तो चर्चा वही होती है। तो मुनिराज जो होते हैं हमारे जो है, पूर्व में भी यही विधि चली आई, लेकिन अब हमारे यहाँ मुगल शासन अच्छा था। वो मुगल शासन अच्छा था विषय। कम से कम उस समय पर मुनिराज जाकर के अपनी बुरी लेकर के शांति सागर महाराज ने जैन धर्म का ध्वजा लहराई। तुम होती आज इतने अच्छे मुनिराजों को घूमने फिरने की सबकी आजादी है, बाहर जाने की आजादी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, बस घर नहीं लाएंगे, बाकी सब जगह ले जाएंगे। घर में चौका नहीं लगाएंगे, घर में चलिए परिधान नहीं करेंगे, घर में द्वार प्रक्षालन नहीं करेंगे, लेकिन आप कहो तो हम यहाँ पर आकर के तुम जितने देर कहो उतने 10 घंटे काम करने को तैयार हैं। क्या हुआ भैया? चौका लगाने की कहां बात होती? मैं तो हमेशा कहता हूं चौका नहीं लगाना, आपको चौका शब्द ही नहीं लगाना, आपको कहना शुद्ध भोजन करना है, हम स्वयं करेंगे। और मुनिराज का प्रधान हो गया। उस समय पर हमारे भाग्य हैं, और हमारे भाग्य जब आ जाते हैं उदय में, तो अपने आप मुनिराज हमारे दरवाजे पर चली आती। ध्यान रखना, घर में चौका अगर शुद्ध बना है, द्वार प्रक्षालन कर लिया, और द्वार प्रक्षालन करते ही आपके घर में मुनिराज आए अथवा ना आए, आप साधु को दान देने का पुण्य अपने आप कमा लेते हो, और आप अपने कुल को व्यर्थ ऐसे ही कमा देते हो, बस ही कमा रहे हो। मिलता यही है। तो कभी कभी इस बात को ध्यान में रखना। तब यानी कि व्रतपति संख्या दिगंबर मुनिराज जो होते निकलते, विधि लेकर के निकलते, और विधि निकलते समय वहीं चौका लगा करके जिस प्रकार से जो है जहां पड़घान होता है वहीं पड़घान पे चले जाती है, दूसरे चौके तीसरे। और उनके वहां कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, परेशानी हो जाए, तो उस तरह से दूसरे चौके में नहीं जाएंगे। समझ में आए? दिल्ली के अंदर में जब महाराज गए तो महाराज कड़कड़ाते थे कि ठंड में, देखो शांति सागर महाराज एक छोटा सा दर्शन और ही मुझे याद आया। कड़कड़ाते की ठंड थी, इतनी ठंडी पड़ रही थी। उस ठंड के अंदर में उन्होंने नियम लिया, दिल्ली के अंदर में घर घर चौके लगे थे। चौके लगने की बात में जो दिल्ली के अंदर में चौका बताइए, इतनी बड़ी सिटी के अंदर दिल्ली, जिस समय पर अंग्रेजों का शासन था, जिस समय पर देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय पर जब वहां पर पहुंचने के बाद जब घर घर चौका लहरा, मुनिराज दिगंबर अवस्था घूमना मुश्किल थी, उस समय पर भी वो घूम के दिखाए लोगों के अंदर में भोजन के लिए नहीं, लोगों को दिखाया। और देखकर कहते हैं जब पहुंचे घूमते घूमते काफी दूर घूमते घूमते तीसरा चक्कर चल रहा था, और उनके मन में एक धारणा लेकर के पहुंचे। तो क्या धारणा थी? जो व्यक्ति मुझे पानी टपटपाता हुआ वस्त्रों से, जो व्यक्ति मुझे टपटपाता हुआ पानी वस्त्रों से टपक रहा होगा, ऐसा व्यक्ति मुझे परिधान करेगा तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो क्या हुआ? संयोग देखिए, महाराज जा ही रहे थे मंदिर की ओर, लौट करके वापस जा ही रहे थे। संयोग देखिए उस व्यक्ति के क्या भाव हो जाते, वो गलती भाव नहीं थे, वो गलती से किसी ने छू लिया उसको। अब छूले कड़कड़ाहट की ठंडी में कपड़े कहाँ बदल ले जाए, किधर जाए, कैसे करो, इधर करें जब तक तुम्हारा निकल जाए। उसने उठाया एक बाल्टी और अपने ऊपर पूरा का पूरा डाल लिया और चल के महाराज बोल स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
तो ऐसा भी हो सकता है। अब तुम कहते हो महाराज पढ़ाने की विधि कौन जाने, तुम्हारे बच्चे क्या समझेंगे, क्या होती है बचरिया, तुम्हारा परिवार छोटे छोटे बच्चों के अंदर में क्या संस्कार आएगा। आप बताते रहे ना हमारे महाराज ऐसे प्रकार से विधि लेकर के निकले। अरे क्या विधि, जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझोगे तब तक वो समझ में आने वाली नहीं है। तो बंधुओं ध्यान रखना, साधुओं की संयम की आराधना करते हैं हमारे मुनिराज। अगर आप वास्तविकता में साधु के भक्त हो तो फिर कर लेना, लगा लेना, नहीं तो समझ लेना मैं तो समझूंगा तो खाली दिखावा है, क्या मैं तो समझूंगा दिखावा है, और दिखावा करते रहो, करते रहो। ऐसे हमारे लोग समझी क्या कह रहे थे, अभी कह रहे भैया तालियां बजा दो मेरे को, मैं इतना अच्छा मुक्तक बोला, अरे तालियां बजा दो मेरे को। तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम मेरे लिए तालियां बजा दो, कि तुम मेरे लिए चौका लगा दो, लगाना तो तुम पुण्य कमा लेना, नहीं तो नहीं लगाओ, तो मैं तुम्हारी मर्जी है। मैं तो मेरा नियम लेके निकलता, मिल जाता तो ठीक है, नहीं निकलता है तो सभी नियम जो भी होता है अपने अनुसार बिना नियम के साधु करने ही निकलता। तुम चौका मंदिर में लगाओ चाहे घर में लगाओ, तुम चौके में आओ अथवा मत आओ, तुम आहार दो अथवा मत दो, साधु भूखा नहीं रहता, साधु अपने पुण्य का प्रतिफल लेकर के चलता है। जो साधु आज वर्तमानों में अंदर में आज अपने संघों के अंदर में संगपति लेकर के चल रहे हैं, आज वर्तमान के अंदर में आज हमारे साधु गणों के साथ में चौके चल रहे हैं, आजकल नौकरों को साथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। इसकी गलती किसी और की नहीं है, तुम लोगों की गलती है। तुम अगर जाग जाओ, तुम अगर चेत जाओ, इन नौकरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी कर्तव्य से विमुख होते चले जा रहे हो। ध्यान रखना, जिन धर्म को टिकाने वाले, जिन धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हमारे दिगंबर मुनिराज ही हैं। और जिस दिन ये मुनिराज आपके लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन देख लेना आपके अंदर में इसी प्रकार से परंपरा और आप उसके झगड़े और आपके इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाएंगे। यही कारण होता है, आप उसी झगड़े और आदि बंद करके पंथ के पंथ, ग्रंथ पे ग्रंथ चलने चालू हो जाएंगे। बीच में 200 साल मुनिराज इधर देखी नहीं कि हम एक तेरा पंथ बन गया, 20 पंथी बनने पड़ गया, तो 33 पंथी बन गया, एक और अभी नया तो कहते हैं तारण तरण पंथ बन गया, कांची पंथ बन गया। क्यों नहीं बन, क्यों बने ये पंथ, सारे पंथ क्यों बन गए, इसीलिए बन गए क्योंकि जब तक मुनिराज होते, साधु संत होते, चर्या करने वाले मुनिराज होते, ब्रह्मचर्य दूसरी चर्या करने वाले साधु मुनिराज भगवंत होते, तो ये पंथ आदि नहीं बनते। ध्यान रखना, मैं आपको अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूँ। रस परित्याग, रस परित्याग इंद्रियों को बस में करने के लिए 6 रस कहे, कितने 6 रस कहे हैं। वो 6 रसों का त्याग करना, एक एक करके करना, चाहे एक साथ 6 के 6 कर देना। इस प्रकार से क्यों किया जाता है, तो कहते हैं इंद्रियों को बस में करने के लिए। और आप इंद्रियों को बस में उत्तेजना करने के लिए क्या, कभी कभी महाराज कुछ कहते हैं, आप इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए नई नई चीजों का जो चीजें छोड़नी चाहिए उन चीजों को खाते रहते हो, और जो इंद्रियों को बस में करने के लिए बात करते हैं वो कहते हैं वो तो गया सो गए, इसके अलावा भी इंद्रियों को शांत कर, रस परित्याग। जैसे प्रकार से रविवार को नमक नहीं खाना, घी नहीं खाना, इस प्रकार क्यों कहा है, ऐसे इसलिए कहा है कि आपकी जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित ना हो। समझ में आया, उत्तेजित ना हो, अपने बस में करने के लिए 6 रसों का त्याग किया जाता है। और अपने शरीर के केवल मात्र चलाने के लिए मुनिराज आहार करते हैं। क्या करते हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को मोटा तगड़ा करने के लिए नहीं, किसी से पहलवानी युद्ध लड़ने के लिए नहीं, वो तो मात्र अपने शरीर को चलाने के लिए आहार करते हैं। इसलिए ध्यान में रखना। विविक्त संयासन नाम का तप है, वह कहते हैं स्वाध्याय आदि करते समय, सोते समय आदि सब एक आसन से, एक करवट से, एक ही प्रकार से जहां बैठे बस बैठे रहना। आप तो पूजा करते हो 10 बार बदलते हो, कहीं ये कवर बदलोगे, कभी इसको बदलोगे, कभी उसको बदलोगे। गाय कले शरीर के तब बाहर तक अंदर की बात अभी तुम्हें चर्चा करी नहीं, तो क्योंकि बाहर तक की मात्र चर्चा करो। तो कहते हैं एक आसन से बैठ कर क्या अगर पूजा कर रहे हो, और पूजा करते समय भी अगर आपके भाव बन जाए, आपके मन में विचार आ जाए, तो जैसे खड़े हो बस वैसे ही खड़े रहना, जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहना, हिलना डुलना मत करना। कुछ भी हो जाए, शरीर हमारा टलता रहे, कितना भी वेदना, कितनी भी पीड़ाएं होती रहे, होगी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, आप शरीर का ध्यान क्यों देते, आप तो पूजा में मन लगाओ ना। तो वही महाराज का कह रहे हो,
पहले ही बीमार हैं हम महाराज, कमर से किसको तकलीफ, किसी को घुटने की तकलीफ है, किसी को कमर की तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर। तुम्हारा पहले ही हम बीमार है, तुम कह रहे हो एक ही जगह एक हिलना नहीं डुलना नहीं। भैया तपस्या करनी है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। बिना हमारे यहाँ का तो चलते फिरते तपस्या नहीं होती। बगुला देखा है आपने? तुम्हारी भक्ति कहीं ऐसा तो नहीं? कैसा? एक टांग पे खड़ा रहता, जैसे ही क्या होता? तो कहीं ऐसी तो नहीं तुम्हारी भक्ति बगुले की तरह? कोई आ गया, कोई देख रहा है, कोई फोटो निकाल रहा है तो पैर सीधी, और जैसे ही वो गया वैसे ही तक। कहीं ऐसी भक्ति नहीं। तो बगुला भक्ति मत बनो मेरे भाइयों। बगुला भगत बन करके क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है? अरे थोड़ी सी पीड़ा होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं होगी अवश्य, लेकिन जैसे स्वाध्याय आदि करते हो, आप स्वाध्याय जाप माला आदि करते हो, तो आप एक बार बनो तो सही, आप एक स्थित तो होकर के करो, फिर देखो उसका आनंद। मैंने कहा था रावण इतनी साधना कर रहा था, उसमें तीनों भाई एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे, वो दूसरा नहीं था। क्या था? दूसरा था क्या? नहीं था, एक ही मंत्र था, और वो भी नमोकार मंत्र था, कोई दूसरा मंत्र नहीं था, वो एक ही मंत्र था, वो भी नमोकार मंत्र था। और नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते तीनों भाई एक साथ एक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, और एक साथ में एक को इतनी सारी विद्याएं प्राप्त हो गई, दोनों को कम कम विद्याएं प्राप्त हो। तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके शरीर के प्रति स्थिरता न होने की वजह से। समझ में आया? मन में स्थिरता तो हुई सो ही नहीं हुई, और इसके साथ में शरीर के प्रति स्थिरता न होने की वजह से उन्हें सारी विद्याएं सिद्ध ना हो सकी। इसीलिए कहता हूं, आप जब कभी भी जाप करते हो, जब कभी तप करते हो, जब उपवास आदि करते हो, तो समय पर थोड़े से एक आसन बैठने की चेष्टा करना, प्रैक्टिस करना। अब ऐसे काय कलेश तप कह रहे थे मैं, तो वह काय कलेश इसी का नाम है। गद्दी पर मत सोना, उपवास आदि हो तो चटाई पर सोना, जमीन पर सो जाना, पता चलेगा, मजा आ जाएगा। क्या हुआ? एक करवट के बाद सोना, दूसरी करवट मत बदलना, क्योंकि पेट में भूख लगी, कोई सुबह दौड़ रहे हैं, पेट में तो उपवास है, अब क्या करें? तो ऐसा काय कलेश तप की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा अंतरंग की ओर में, थोड़ी सी बात में और लेकर के चलते हैं। दान दिया व्रत तप किए, दान दिया व्रत तप किए, भरे पुण्य भंडार, जिसनी प्रभु भक्ति करी वही उत्तर प्रभाव। कहती है वास्तविकता में यह प्रायश्चित आदि विनय, बैया व्रत आदि जो हैं, या वे 6 अंतरंग तप हैं। अंतरंग तप की व्यवस्था कहते हैं विनय, बैया वृत्ति। अंतरंग तप की व्यवस्था कहते हैं विनय, बैया वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। कितने हो गए? एक कौन सा भूल गया? सॉरी, हाँ, प्रायश्चित, विनय, बैया वृत्ति और विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार से उन्होंने कहा गया है। प्रायश्चित यानी जो कहता है अपनी पापों का प्रायश्चित लेना। कौन से पापों का? कौन से नियमों का? जो व्रत नियम टूट गए उनका लेना। अब तुम लोग तो कभी कभी पहुंच जाते, महाराज कोई नियम ही नहीं है, उसके पहले महाराज के पास महाराज प्रायश्चित दे, तो महाराज क्या प्रायश्चित दिया तुम्हें? हाँ, तुम नियम ही नहीं लो, नियम लोगे तभी तो तुम्हें प्रायश्चित दिया जाएगा, और नियम नहीं लोगे तो प्रायश्चित कैसे होगा? और प्रायश्चित के समय भी कहते हैं पूरा जैसा का तैसा कह देना। मुनिराज को बता, प्रायश्चित लेते समय कभी मन में मायाचारी मत करना, बिना मायाचारी पूर्वक गुरु को जैसा का तैसा कह देना, उसको कहते हैं प्रायश्चित। पहला नंबर का। दूसरे नंबर का अंतरंग तप की परिभाषा कहती है विनय। विनय आगे कहते हैं विनय, तीसरे नंबर पर विनय कहते हैं अंतरंग से विनय करना, सीखना। कहते हैं बड़ों के, गुणवानों की आदर करना, अपने से तपस्वी, अपने से वृद्ध, अपने से आचार्य आदि जो होते हैं, जितने भी बड़े गुरुजन आदि होते हैं, उन सभी का विनय करना चाहिए। माँ जिनवाणी का, तीर्थंकर प्रभुओं का, इनका सभी का विनय करना, ये विनय नाम का तप है। नमन नमन में पीर है, अधिक नमी में ईमान। आगे कहूंगा, ऐसा मत करना, बेईमानी से मत नमना। कहीं कभी कभी होता है, जैसे देखा जाते हैं बहुत आके महाराज को नमोस्तु 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 बहुत मानता है, जैसे चलते उठते बैठते कर, लेकिन अंदर से कोई ना कोई मन में विचार भावनाएं गलत किस तरह से, बस नाम आपके जो नमस्कार से, आपके जो विनय करने। अब आपके आजकल की विनय कैसी हो गई है? नमोस्तु महाराज,
क्या है भैया? महाराज अगर किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं तो नमस्कार करना। अरे भैया हमारे भगवान कहते हैं अगर विनय करना, नमस्कार करना तो नीचे जरा सिर तो टेको, घुटने तो जमीन को टेको, माथा तो सिर को जमीन को लगाओ। लेकिन बात वो खत्म हो गई आजकल तो बस चलते चलते जैसे स्टाइल वाली विनय हो गई है। बताओ मेरे भगवान, तभी तुम्हारे घुटने क्यों नहीं दुखेंगे, आपकी कमर क्यों नहीं दुखेगी, आपको पीड़ाएं क्यों नहीं होंगी? ऐसे ही होंगे। पहले तो कहा एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, तीन उठो तो बैठक करो तो सही जना, नहीं तो सीखो नमस्कार करने की पद्धति को समझो, फिर देखना आपको कैसा आनंद आएगा। तो इसी प्रकार से मैंने आगे चलते हैं विनय के साथ में वैयावृत्ति। वैयावृत्ति तपस्या आदि करते साधु के रत्नात्रयधारियों के सच्चे भावों से उनकी सेवा अवश्य करना चाहिए। अब आप लोग वैयावृत्ति की बात आती है, हमारे पुरुष वर्ग भाई बहन आते हैं, भाई आते हैं तो कहते हैं घड़ी ना देखो 2 मिनट का 5 मिनट में भी अपनी बात को वही विराम कर रहा हूँ। वैयावृत्ति करने के लिए भाई लोग आते हैं, भैया लोग आते हैं, ऐसे 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 दबा देते हैं जैसे आटे को गूंथते हैं ना। मैंने कहा तो फिर मुझे कहना पड़ता भैया धीरे करो यार, इतना मत गूंदो, हम गूंद गूंद करके चले, रोटी बनाना है क्या हमारी तुमको? वैयावृत्ति का मतलब होता है साधु को जिस प्रकार से जहां आवश्यकता है उस आवश्यकता, जैसे चौका लगाना भी एक प्रकार से, साधु को आहारचर्या आदि कराना ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति ही है। हाथ पैर दबाने से वैयावृत्ति नहीं होती है, हम जैसे हस्त पुष्ट के दबाने से वैयावृत्ति नहीं कहलाएंगे। वैयावृत्ति कहते हैं जो रोग है, बीमारी है, चलने फिरने में थकान है, उस थकान को निकालना वैयावृत्ति है। क्या साधु के शरीर में थक करके चल करके आया, बाहर से आया, भैया के सरकार थक चल के आए तो क्या करें, गर्म पानी आदि की व्यवस्था कर देना, नमक सिकाई आदि कर देना, आदि आदि जो तेल आदि थके हैं, पैर थकने लगे तो उस पर में पर वैयावृत्ति ऐसा नहीं है, तो जाकर के जोर जोर से आटा बना देना गुनगुन करके, तो उसका नाम वैयावृत्ति नहीं है। आधे साधुओं के साथ में विहार कराना ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। साधु जहां रुकते हो रुकने आदि की व्यवस्था करना ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति। तो मैं कहता हूँ आहार विहार निहार आदि की व्यवस्था एक साधु के प्रति जो कहे जाते हैं ये भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। आप तो समझते मात्र त्रियों के महाराज के पैर दबा लो और हो गई वैयावृत्ति है। हमारे शाम के बच्चे आते हैं, बहुत सुंदर बच्चे आते हैं, इतने अच्छे आते हैं कि तो 10 मिनट भी मुश्किल हो जाता है उनको रुकना। पता नहीं क्यों महाराज के पास से उनको एलर्जी होती है। 10 मिनट नहीं रुकेंगे, घड़ी से मिला के 10 मिनट, बिल्कुल घड़ी से 10 मिनट नहीं रुकेंगे। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं 10 मिनट बच चले और एक ने मैसेज किया, दूसरा गया, दूसरे ने उठा, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, सारे के सारे धीरे धीरे पता चला बाहर मंदिर के जाके सारे के सारे इकट्ठे हो गए और अपने गोलगप्पों में मचे। परंतु साधु के पास जाना, विनयता पूर्वक करना, स्वाध्याय नहीं सुन सकते स्वाध्याय करा देना, श्रवण करना, बैठना, उनके पास बैठने से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, ध्यान रखना पता नहीं कौन सा मुनि किस तप के माध्यम से और साधना के माध्यम से किस सिद्धि और रिद्धि को प्राप्त होने खुद ही पता नहीं रहता है। तो उनके पास बैठने से जो ऊर्जा मिलेगी आपको, वो ऊर्जा आपको कहीं बाहर घूमने से, बाहर की चर्चाएं और बाहर बैठ करके नहीं मिलेगी। साधु के चरण स्पर्श करना, अवश्य साधु की वैयावृत्ति करना, लेकिन उतना ही करना जितना वो सहन कर सके। समझ में आया? हाथ पैर दबाना जरूर, इतना ही दबाना, और माथा पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं माथे सिर को पकड़ते हैं। मैंने कहा भैया मेरे पहले चरणों को पकड़ लो। चरण नहीं पकड़ना चाहता, वो सीधा सिर पे जाना चाहता। अरे भैया तुम मेरा सिर पकड़ के क्या करोगे, सिर ले जाओगे घर। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है। वैयावृत्ति का विषय चला, इसलिए मैंने आपसे कहा साधु को आहार दान देना, साधु की व्यवस्था बनाना, साधु के साथ में रहना सुनना आदि आदि जो साधु की जितनी भी क्रियाएं होती, जितनी भी क्रिया होती है, वो सारी क्रिया के अंदर में वैयावृत्ति का ही एक प्रकरण मिलता है। हमारे यहाँ चरण का आहार दान का प्रकरण है तो सही, इसके साथ में वैयावृत्ति की भावना जिसकी होती है, ध्यान रखना वैयावृत्ति बहुत सुखदायी होती है। जो कहते हैं तीर्थन का प्रकृति का बंद कराती है। सोले कारण भावना के अंदर में आया है कि नहीं आया? हाँ बताओ, तुम उस वैयावृत्ति से वंचित हो गए हो क्या? तुमको तीर्थंकर नहीं बनना, तुमको मोक्ष नहीं जाना? जिसको मोक्ष नहीं जाना हो वो ना भाई नहीं करे। मैं तो कहता वैयावृत्ति जो व्यक्ति कर लेता है वो नियम से अपने अंदर में कभी भी किसी प्रकार के दुख को प्राप्त नहीं होता है।
शरीर में कभी रोग नहीं आते, शरीर कभी निर्बल नहीं होता। भीम ने क्या किया? पूर्व के अंदर में भीम ने क्या किया? इतना बलिष्ठ शरीर उन्हें प्राप्त हुआ, किसके बल से मिला? मुनिराज की उन्होंने सेवा की थी, मुनिराज की उन्होंने वैयावृत्ति की थी। उस वैयावृत्ति का प्रभाव था कि भीमराज जो थे वो बलिष्ठ बने, इतना बलिष्ठ बने कि उन्हें कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता था। ये वास्तविकता विशेषता है वैयावृत्ति मुनि की वैयावृत्ति करने का। जैन सिद्धांत के अंदर व्यवस्था बता, मुनि की वैयावृत्ति करने का प्रभाव है। अगर नहीं है तो पढ़ लेना पांडव पुराण आदि उठा करके, उनके अंदर प्रकरण साफ साफ मिलता है वैयावृत्ति करने का महत्व। तो मैंने आपको बताया वैयावृत्ति करते समय ध्यान में रखना, कौन सी वैयावृत्ति करना जरूरी नहीं है शरीर को, हाथ पैर को दबाना, इनको ही दबाना। अब आज लोगों के हम लोगों के यहाँ एक विशेषता बन गई है कि शरीर का मर्दन करना ही एक वैयावृत्ति है। नहीं, वैयावृत्ति के कई भेद हैं, कई प्रकार हैं और कई तरीके से वैयावृत्ति कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसीलिए हमारे महात्माओं वैयावृत्ति का एक प्रकार का तप है, बताइए तप की व्यवस्था कहते हैं। अब आगे कहा उन्होंने स्वाध्याय। स्वाध्याय के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। स्वाध्याय का तो कहते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, बाहर का नहीं करना। क्या? किसका करना? स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना। शास्त्र पढ़ते समय, ग्रंथ पढ़ते समय पढ़ के लिए मत सुनाना, दूसरों को मत कहना कि देखो ये इस प्रकार से लिखा, लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस प्रकार से चल रहा हूं, मेरी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उनका एक करके रिवीजन अध्ययन कर लेना। कहते हैं जो निज के दूर करते हैं, स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते हैं वे स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज को भूल पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना, मन माना, वही परमात्मा हुआ करते हैं, वही परमात्मा हुआ करते हैं। ये स्वाध्याय की व्यवस्था कहते हैं। अपने चिंतन को ग्रहण करते हुए आगे तत्पश्चात 5वें नंबर पर कहें विसर्ग तप। विसर्ग तप कहता है अपने शरीर से आदि से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करते हुए, हाँ, वहीं अपने शरीर के प्रति जो है ममत्व भाव का भी त्याग कर देना। जब कभी आप जाप करो, नमस्कार मंत्र का जाप करो, आदि जाप करते माला फिरते, तब उस समय पर भी बिल्कुल चिंता छोड़ देना। जो कहते हैं कायस्वर भी कहा जाता है, विश्वर कायस्वर भी कहा जाता है। तो उस समय पर जब कायस्वर, तो शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग कर देना और बस अपने आत्मा की ओर ध्यान रख करके कायस्वर में नमस्कार मंत्र आदि का पाठ करना। इसका तो नहीं वह कहते हैं। और पश्चात का ध्यान का मतलब होता है गहराई के आत्मचिंतन में, प्रयास में डूब जाना, मन को एकाग्रता से मन को एक जगह रोक लेना, एक विषय पर रोक लेना, एक